दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और सभी पार्टियों के प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में, जहां से बीजेपी प्रत्याशी है नीलम किशन पहलवान, वो हमारे बीच में है। मैम, जिस तरह से 10 साल जो है आम आदमी पार्टी के पास ये विधानसभा थी, किस तरह की आपको कठिनाइयों को सामना करना सुना को ना दोबारा बूझ के कहीं। जिस तरह से 10 साल से जो है आम आदमी पार्टी की सरकार थी, यहाँ पर जो मौजूदा विधायक थे, क्या लगता है अब आप गलियों में घूम रहे हैं तो क्या क्या कमियां आप सामने नजर आ रही हैं? देखिए भाई, फिलहाल तो सबका टारगेट एक ही है कि 5 तारीख लगे हमें कमल का फूल पे ध्यान देना है, अपने वोटरों के पास पहुंचना है। मेरा नजफगढ़ क्षेत्र मुझे जिताने का काम करेगा, उसके बाद इन लोगों के बीच में मैं आऊँगी, फिर काम होगा और काम की बातें होंगी। तो जिस तरह से आप इलेक्शन में खड़े हैं, आम आदमी पार्टी भी कई जुमले ला रही है, कांग्रेस भी ला रही है, इनसे किस तरह से आप देखते हैं? देखो भाई, हमने किसी से कोई कंपैरिजन का कोई मतलब नहीं है, हम अपने काम पर अड़िग हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो महिलाओं के मान सम्मान के लिए मैनिफेस्टो जारी किया है, इसका नजफगढ़ क्षेत्र की जनता ने दिल से स्वागत किया है। और जो 10 साल दुर्दशा केजरीवाल सरकार ने की थी, पूरे नजफगढ़ का क्षेत्र इस छक्या हुआ है। जिस दिन 8 तारीख ने डोल खुलेगा, उस दिन पूरी नजफगढ़ की क्षेत्र की जनता आपको प्रूव करके दिखा देगी। आपके क्षेत्र में ज़्यादातर गांव देहात है, अनऑथराइज कॉलोनीज हैं, उनके भी जब आप जाते हैं और आप यहाँ के खुद ही बासिंदे हैं, तो क्या लगता है इस बार क्या आप केजरीवाल का नहीं चले? क्योंकि कह रहे केजरीवाल का ज़्यादा ही रोष है, आपकी सीट वैसे भी बीजेपी देख रही काफ़ी सेफ है। देखिए, हमें किसी से टूटे पड़े हैं, मैं बताऊं, एक्सीडेंट हो गए हैं, सारे रोड टूटे पड़े हैं, हारी गड़गड़िया में सूझबूझ हमारी ये नीलम जी लेती है। एक जो लड़का है ना, 5 बहनों में एक लड़का था, वो उड़े गड्ढे में गिर के मर गया बेचारा, मर गया, और उनकी कोई सूझबूझ नहीं हुई जब ये आई थी मौके पे। नीलम जी 6 उसके पास हुए थे और आज तक कोई काम नहीं किया। मैं कॉलोनी का प्रधान हूँ, राज जब तक राज नाम है मेरा, काम नहीं हुआ, 1 रुपए यहाँ कोई काम नहीं हुआ। किसानों की भी एक समस्या है, एक तो लैंड पूलिंग का, दूसरा उनके मुआवजे का, तो उसको किस तरह से देखती है, क्या लाएंगे उसको? देखिए, पहला हमने आपको बताया सर कि सबसे बड़ा टारगेट है भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में सरकार बनाने का मौका जो हमारी दिल्ली की जनता दे रही है। सरकार बनाने के साथ साथ किसान के साथ साथ जो भी 36 बिरादरियों के मुद्दे होंगे, सरकार उनको निपटाने का काम करेगी। तो अभी आपका बस वही कहना है कि निपटाने का काम करेगी और बीजेपी आएगी, लेकिन जो मुद्दे हैं जी। भाई, हमारी हरियाणवी भाषा में निपटान का मतलब हुआ है कि सारे काम हम कर देंगे, आगे समझ में? हाँ जी। तो हमारे साथ ही नीलम पहलवान जी थी, जो कि कह रही थी कि किस तरह से जो है इलाके में प्रचार प्रसार कर रही है और जो इनका मुकाबला है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से है। सर, जिस तरह से अभी नीलम जी आई थी, समर्थन तो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर बेसिक समस्याओं की बात की जाए तो यहाँ पे क्या बेसिक समस्याएं हैं? यहाँ पे तो जी वैसे काफ़ी समस्या थी, और मैं सैनिक इनके लिए पार्ट 2 से प्रधान बोल रहा हूँ। जो भी काम करा है इसने, आम आदमी वाला ने कोई काम नहीं करा। काम किया था बारिश में, बारिश से गड्ढे हो रहे थे, सारे टूटे पड़े थे, आदमी के पैर लग गया, मोटरसाइकिल वाले गिर गए, कोई मर गए, कई आदमी तो घायल हो गए, तो कोई सूझबूझ नहीं थी। एक पानी की समस्या है हमारी, जो पानी 2 बार आता है, सोमवार और बृहस्पतिवार को। जो आम आदमी से आज विधायक था, अब वो भी बीजेपी में आ गया, हाँ, वो तो भी आप गया। करेगा काम? हाँ, अब भरोसा क्या होगा जी उनका, ये बताओ। बीजेपी की बात करते हैं, जी। मैं गुजरात से आया हूँ, इधर सेटल हुआ हूँ। आज 6 महीने हो गए हैं, मेरे को बिजली ऑफिस दौड़ते दौड़ते मेरी फैमिली को आज तक कनेक्शन नहीं मिला। बोलते हैं ये पोल हटाओ, ये हटाओ, ये पब्लिक हटाएगी या गवर्नमेंट हटाएगी? गवर्नमेंट का काम है। 50 चक्कर लगा दिए, अकेली लेडीज कहाँ तक जाएगी? जहाँ तक बीजेपी की बात है, दिल्ली की बात बता रहे हैं। गुजरात में एक दूर जंगल में एक घर है किसी गरीब का, वहाँ बिजली है, पानी है, रोड है, बीजेपी की गवर्नमेंट ये है। मैं तो पब्लिक से ये कहता हूँ, बंगाल मत भूलो, हरियाणा मत भूलो, कितने अगर एकता है तो बीजेपी को लाओ, तो ही हमारा भविष्य है। हाँ। नहीं तो अम्मा क्या कहेंगी, आपको कैसा लगा? वृद्धा पेंशन भी बढ़ा दी गई है। बहुत अच्छा लगा भाई, बिल्कुल करेक्ट बात है। बहुत अच्छा। हम तो मोदी को ही चाहते हैं हमेशा। केजरीवाल जो ये गया है इसमें बीजेपी में गया है, ये तो कते दर्शन ना हुए, ये कभी दर्शन ना हुए,
अब ये हमारा हो गया, अब तो इसकी बुराई भी नहीं कर सकते। अच्छा, बीजेपी तो कह रही है 2500 रुपए देंगे सम्मान राशि, वृद्धा पेंशन देंगे, केजरीवाल साहब कह रहे 2100 रुपए, तो किसकी तरफ जाएगी जनता? 2500 जाएंगे, 2500 रहेंगे और 2500 में जाएंगे और 2100 में कौन रहेगा? ठीक है भाई। तो सुविधा की बात करें, जैसे बसें फ्री हैं, बसें तो अभी भी कह रहे फ्री रहेगी, तो क्या लगता है कि ये रहेगी जो बीजेपी कह रही है वो पूरा होगा? भाई वो तो वाई बात से जो करेंगे वो तो हम तो उसकी भी कर रहे थे, हम तो वाई बात से मोदी के करेंगे, वो करेगा तो उससे की करा। हाँ, अगर मोदी जी 2500 रुपए नहीं दे रहे होते तो क्या आप आम आदमी पार्टी को देते? ना नहीं देते, हम मोदी को ही दे। ईद से पहले ना मिल हमने परेशानी कौन से, हम 2500 के लोग में थोड़ी, हम तो मोदी को दिल से चाहते हैं। हमने तो अपना कॉलोनी का काम करवाना, सारा काम करें, हर बढ़िया काम करें हैं। मैं यहाँ सैनिक निकले 2 का प्रधान बोल रहा हूँ। यहाँ पर काम तो है लेकिन इतने नहीं जितनी अपेक्षा थी आम पार्टी से। और इससे पहले हमारे विधायक जी थे हर सिंह, 10 साल का जो हमने, आप ये मान लो मतलब कूड़े में गए 10 साल। अभी हम लेकर आएंगे नीलम कृष्ण पहलवान जी को, जो हमारे साथ मिलकर चलती हैं और काम करती हैं। उसके ऑफिस में चले जाओ, आगे खड़ी मिलती हैं। हम कैलाश गहलोत जी के ऑफिस में जाते थे, कोई नहीं पूछता था, 1-1 घंटा हम वहाँ पर बैठ कर आ जाते थे। वो मतलब अंदर बैठा रहता था एसी के अंदर, और वहाँ से बोल देता था कि यहाँ पर कोई नहीं है। अब वो भी तो बीजेपी में चले गए, तो अब करेंगे क्या काम? ऑफिस से निकले बाहर? अब चलो ठीक है, वे तो चलो ठीक है बीजेपी में चले गए, पर हमारी उसमें मतलब विधानसभा में नहीं है। ठीक है, हमारी विधानसभा में है नीलम कृष्ण पहलवान। तो ये खुशकिस्मती समझते हैं कि आपकी विधानसभा में चले गए, या वो बीजेपी में आ गए, ये आपकी खुशकिस्मती है? हम तो ये सोचते हैं खुशकिस्मती हमारी है, वो हमारी विधानसभा आज चले गए। मतलब ठीक है, वहाँ पर जाके कुछ भी करे हो है नहीं, पर हम इस बात से खुश हैं अगर हमारी विधानसभा में नीलम कृष्ण पहलवान जी आए हैं, और उसको हम पूरी भारी मतों से जिता के भेजेंगे। कम से कम 1 लाख का मार्जिन लेके चल रहे हैं हम। बिजवासन की जनता को क्या कहेंगे, दे क्या उसे वोट? बिजवासन की जनता को भी बोलते चलो ठीक है, बीजेपी में आए हैं, आदमी एक बार गलती करता, क्या बताए यहाँ के ठीक हो जाए। तो हम तो यही आशा करते हैं अगर सरकार बीजेपी की आए, और आशा यही है कोई भी जीत जाए, पर उनके आसार नहीं है। हम बोलते हैं साहब, उनके आसार कम है। सैनिक इनकलाब पार्टी की जनता है जो कह रही है कि बीजेपी को सपोर्ट करिए। हालांकि 5 तारीख को देखने वाली बात होगी जनता किसे अपना नेता चुनती है। दिल्ली से ओपी शुक्ला, दिल्ली तक।